आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश और दुनिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के जो विवादित टिप्पणी खासतौर पर नुपुर शर्मा ने की, उससे देश भर में आग लगी हुई थी। उसका असर खाड़ी देशों में देखने को मिला, जहां तमाम देशों ने इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। तब गोदी मीडिया को कोई ऐसा चेहरा चाहिए था जिसके चलते दुनिया भर के लोगों को यह बताया जा सके कि सिर्फ देखिए साहब, मुस्लिम देश ही एहतजाज कर रहे हैं, मुस्लिम देश ही विरोध कर रहे हैं, पर यहां जो है तमाम लोग, तमाम देश नुपुर शर्मा के समर्थन में उतर रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है डच सांसद एडी गिड का, जो खुल करके नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरा और आए दिन बीते एक महीने से लगातार इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब उसने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे दुनिया भर में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है। आखिरकार क्या कुछ कहा है गिड ने, एक बार उनके बयान पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से निष्कासित पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का नीदरलैंड के सांसद गिड विल्डर्स ने शुरुआत से ही समर्थन कर रहे हैं। डच सांसद विल्डर्स इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इस कारण उन्हें लगातार पाकिस्तान समेत अन्य देशों से धमकियां मिलती रहीं। अब उन्होंने इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर एक और अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वे कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ केस करना चाहते हैं। इसके पीछे का उन्होंने कारण भी बताया। गिड विल्डर्स ने ट्वीट किया, हमें कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की कोशिश करनी चाहिए और अदालत में साबित करना चाहिए कि भेदभाव, अधीनता, हिंसा और असहिष्णुता उनकी विचारधारा के मूल में है और इसके बिना समाज अधिक स्वतंत्र होगा। सिर्फ एक विचार, इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग चलाया, हिंदू अंडर अटैक्स भी लिखा। इससे पहले अपने इस्लाम विरोधी बयानों का कारण विल्डर्स कट्टरपंथियों के निशाने पर रहे। अब विल्डर्स ने यह बयान तो दे दिया, वो तमाम देश के हिंदुत्व के चहेते ज़रूर बन रहे होंगे और कोई ना कोई हमारा अंधभक्त कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तार हमारे देश के प्रधानमंत्री से जोड़ करके बता देगा और माथे पर कब गिल्डर्स के तिलक लग जाएगा, इन तस्वीरों का हर किसी को अंदाज़ा है। और गिल्डर्स जो लगातार जहर उगल रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, वो असल में दुनिया भर के मुसलमानों के लिए घातक है। आपको बता दें कि गिडी विल्डर्स ने उनके बयानों के कारण धमकी मिलना अहम बात है। पहले भी वे कई हिट लिस्ट में रहे हैं, लेकिन जब से वे नुपुर शर्मा के समर्थन में आए हैं तब से उन्हें मिलने वाली धमकियों में इजाफा हुआ है। गिडी विल्डर्स लगातार अपनी धमकियों को ट्वीट करते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने एक वीडियो के जरिए धमकी मिली है जिसमें उनका फोटो है और उस पर आग जल रही है। इस पर लिखा है कि गिडी विल्डर्स को सजा दो, हम कभी माफ नहीं करेंगे। इस पर विल्डर्स ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, तो ये उन्होंने मुझे इसलिए भेजा है क्योंकि मैं नुपुर शर्मा और हिंदुत्व के समर्थन में और हिंसक और अधिनायकवादी इस्लामी कॉन्सेप्ट ईशा निंदे के खिलाफ खड़ा हूं, लेकिन मैं इस तरह की बर्बरता के आगे नहीं झुकने वाला। आपको बता दें कि अपने ट्वीट के कारण गिडी सिर्फ कट्टरपंथियों के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के भी निशाने पर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने उनके कई ट्वीट्स को लेकर ट्विटर से शिकायत की थी। पाकिस्तान सरकार की शिकायत के बाद ट्विटर ने गिडी के कई ट्वीट्स को पाकिस्तान के सर्वर से हटा दिया। ट्विटर ने मेल कर इस बारे में गिड को जानकारी दी थी।
मेल में कहा गया था कि पाकिस्तान सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर बताते हुए आपके कई ट्वीट को हटाने का आग्रह किया है। ये ट्वीट पाकिस्तान में छोड़कर बाकी दुनिया में दिखेंगे, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। और ठीक ऐसी ही तर्ज पर आपको एमजे अल शरीका की जिस तरीके से लगातार हुकूमत से सवाल कर रहे थे, तो हुकूमत ने एमजे अल शरीका के साथ भी ऐसा ही किया, जहां देश में उनके ट्वीट दिखाई नहीं देंगे पर दूसरे देशों में उनके ट्वीट दिखाई देंगे, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आई। और एडी गिल्डर्स के बयान ने एक हड़कंप मचा दिया है, खासतौर पर दुनिया भर में, क्योंकि नुपुर शर्मा के समर्थन में जिस तरह से वो कूदे और जिस तरीके से भारत सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा, तो भारत सरकार को भी ये दिखाना था कि कुछ ही देश विरोध कर रहे हैं, पर यहाँ जो है हमारे साथ में तमाम देश खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जब एडी गिल्डर्स सामने आए तो कई लोगों ने उनके समर्थन में पोस्ट करना शुरू कर दिया। पैगंबर मोहम्मद के बारे में नुपुर के विवादास्पद बयान के बाद दुनिया के तमाम मुस्लिम देश भारत के खिलाफ एक सुर में बोलने लगे और देशों को सफाई देनी पड़ी। बवाल बढ़ने पर नुपुर को 6 साल के लिए बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया। भारत ने सभी देशों से कहा कि वो हर धर्म का सम्मान करते हैं और किसी एकाध साधारण व्यक्ति के गैर जिम्मेदाराना बयान को भारत स्टैंड नहीं माना जाना चाहिए। भारत ने बयान को खारिज करते हुए कहा था कि भारत ऐसे बयानों की निंदा करता है, उनके खिलाफ बयानबाजी गैर जरूरी है और छोटी सोच को दिखाता है, जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा से अपना पल्ला झाड़ लिया, तब डच सांसद उनके समर्थन में खड़े होते हैं और जो आग बुझाई जा सकती थी उस आग को और बढ़ाने का काम किया गया डच सांसद द्वारा। आपको बता दें कि इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने पाया कि 34 देशों ने भारत के समर्थन में उत्तर आने की बात मनगढ़ंत है। भारत और मुस्लिम देशों के साथ इस तनातनी में अभी तक किसी और देश ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इन मुद्दे पर नुपुर शर्मा के पक्ष में बोलने वाले एकमात्र विदेशी नेता डच सांसद गिड विल्डर्स थे। जहां हमारे अंधभक्तों ने चलाना शुरू कर दिया कि देखिए एडी गिल्ड्स के साथ साथ 34 देश भी नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े हुए हैं और डच सांसद के अलावा नुपुर शर्मा के साथ कोई भी देश खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। और एडी गिल्डर्स उसी का फायदा उठाते हुए लगातार इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। मैं तमाम रिपोर्टों को आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।